दोस्तों, अगर आप अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं तो वो आप अपने मोबाइल से भी बना सकते हैं। जी हाँ, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कहीं जाना पड़े, कहीं दुकान पर जाएं, ऐसा नहीं है। आप अपने मोबाइल से भी अपना जाति प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, या फिर यूँ कहें कि बना सकते हैं। और वो भी बहुत कम पैसों में, सिर्फ 15 रुपये में ही आपका जाति प्रमाण पत्र बनकर तैयार हो जाएगा और कहीं भी उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको कहीं ना कहीं पड़ ही जाती है। खासकर अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए स्कॉलरशिप फॉर्म भरना होता है, तो वहाँ पर आय, जाति और निवास तीनों सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। और तीनों का प्रोसेस मैंने बताया हुआ है वीडियोस में, और सभी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट हमने बनाई हुई है, वहाँ पर भी आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त रामराज, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करके जरूर रखिएगा। मैं हमेशा आपके काम की जानकारियाँ लाता रहता हूँ। तो चलिए चलते हैं फ़ोन की स्क्रीन पर और आपको लाइव में पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि किस प्रकार से आप अपना जाति प्रमाण पत्र बना सकते हैं। उसके लिए कैसे आप अपने मोबाइल से आवेदन कर सकते हैं। ये मैंने अपने ब्राउज़र में ई डिस्ट्रिक्ट का पोर्टल ओपन कर लिया है। आप गूगल में edistrict.up.gov.in टाइप करके भी इस पोर्टल पर आ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करके भी इस पोर्टल पर ईजिली आ सकते हैं। तो देखिए, ये इसका इंटरफेस है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखिए लिखा हुआ है सिटीजन पोर्टल ई साथी, ये देख सकते हैं। तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए ई सर्विस का पोर्टल ओपन हो गया है और ये उत्तर प्रदेश का है। आप अपने डिस्ट्रिक्ट का भी सर्च कर सकते हैं इसी प्रकार से। बस आपको ई साथी और आगे स्टेट का नाम डाल देना है। तो मैं यूपी से हूँ, तो मैं पूरी जानकारी आपको यूपी के पोर्टल की देने जा रहा हूँ। तो देखिए, अभी इस पोर्टल पर आने के बाद में आपका अगर अकाउंट बना हुआ है तो आपको डायरेक्ट लॉगिन कर लेना है। और अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं तो देखिए ऊपर लिखा हुआ है नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण, ये देख सकते हैं। तो आपको इसी पर क्लिक कर देना है अगर आप इस पोर्टल पर पहली बार आ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ गया है। यहाँ से पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो रजिस्टर करने में देखिए लॉगिन आईडी पहले आपको बनानी पड़ेगी, जो कि 6 से 8 कैरेक्टर्स की ही रहेगी। अब बताते हैं कि आपको बनाना कैसे। देखिए, बनाने में जैसे अगर आपका नाम है, आप अपना नाम डाल सकते हैं, साथ में 1-2 नंबर्स डाल सकते हैं। उसके बाद उपलब्धता की जाँच करें पर क्लिक करेंगे। अगर यहाँ पर ओके लिख के आ जाता है, यानी अवेलेबल रहेगा तो बन जाएगा। अगर अवेलेबल नहीं रहेगा तो लिख के आ जाएगा कि ये अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार से थोड़ा सा अगर अवेलेबल नहीं होता है, थोड़ा सा चेंजेस कर लेने हैं। उसके बाद में फिर से चेक कर लेना है और अपना थोड़ा सा नंबर्स चेंज करके या फिर स्पेलिंग चेंज करके अपनी यूज़र आईडी टाइप कर लेनी है यहाँ पर, जो कि आपकी आईडी बन जाएगी। उसके बाद में आवेदक का नाम लिखा हुआ है, यानी कि आप जिसके नाम से डॉक्यूमेंट्स बनाएंगे उसी के नाम से आपको रजिस्टर करना है और उसी का नाम आपको डालना है। ध्यान रहे कि यहाँ पर पूरी डिटेल आपको बिल्कुल सही डालनी है। तो आवेदक का नाम में आपको अपना नाम डाल लेना है, जैसा कि आपके आधार कार्ड पर रहेगा। उसके बाद में जन्म तिथि डाल लेनी है और लिंग यानी जेंडर चयन करें। इस पर क्लिक करेंगे तो मेल फीमेल ये डाल लेना है। उसके बाद में आवासीय पता, यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डाल देना है। और नीचे देखिए पिन कोड लिखा हुआ है, यहाँ पर अपना पिन नंबर डाल देंगे, पोस्ट ऑफिस का जो होता है। उसके बाद में ज़िले का सिलेक्शन कर लेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे। और उसके बाद देखिए सुरक्षा कोड जो लिखा हुआ है, ये नीचे कोड पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पर टाइप करके और सुरक्षित कर देंगे। उसके बाद में एक OTP आएगा, OTP से वेरीफाई कर लेंगे और आपका अकाउंट बन जाएगा। जब नेक्स्ट करेंगे तो वहाँ पर आपसे पासवर्ड भी बनवाएगा, यानी जब सुरक्षित करें पर करेंगे उसके बाद OTP डालेंगे और वहाँ पर आपको पासवर्ड क्रिएट करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो वहाँ से अपना पासवर्ड भी क्रिएट कर लेना है। बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत आसानी से आप यहाँ पर रजिस्टर हो सकते हैं। उसके बाद फिर आपको लॉगिन करना है। तो मेरा अकाउंट बना हुआ है तो इसलिए अब मैं लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको। अब देखिए लॉगिन पेज आ गया है। यहाँ पर यूज़र का नाम डालना है, यानी कि अभी आपने जो आईडी बनाई होगी वो आईडी डालेंगे और पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड या फिर OTP। तो आपने पासवर्ड जो बनाया होगा वो पासवर्ड डालेंगे और नीचे जो कैप्चा कोड दिया हुआ है जिसे कि सुरक्षा कोड बोलते हैं, तो उसको टाइप करके सबमिट कर देंगे। तो चलिए मैं डिटेल डाल के दिखाता हूँ आपको। देखिए मैंने यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा फिल कर लिया है। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं मैं लॉगिन हो चुका हूँ पोर्टल में और यहाँ पर बहुत सारी सेवाएं आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट्स बना सकते हैं। अब देखिए आवेदक पत्र लिखा हुआ है और यहीं से आपको सारे सर्टिफिकेट बना लेने हैं। इसके अलावा भी कई प्रकार के सर्टिफिकेट बना सकते हैं, देख सकते हैं बहुत कुछ है। मैं एक एक के बारे में नहीं बता सकता, बट जो मेन आज आपको बताने वाला हूँ मैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाएंगे, तो मैं उसी की जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे ऊपर ही आपको मिल जाता है जाति प्रमाण पत्र हिंदी और उसके नीचे अंग्रेजी लिखा हुआ है। आप जिस भाषा में बनाना चाहें उस भाषा का चयन कर सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर देखिए ओपन हो गया है, आधार वेरिफिकेशन होगा। पहले बिना आधार वेरिफिकेशन के बन जाता था, सिर्फ आईडी लगा के ही उसको अपलोड कर देते थे, बट अब ई-केवाईसी होता है ओटीपी के माध्यम से। तो इसलिए सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए मैं आधार नंबर और कैप्चा जो सिक्योरिटी कोड है इसको फिल कर लेता हूँ और उसके बाद फिर दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने कैप्चा फिल कर लिया है, बॉक्स पर क्लिक कर दिया है। अब सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं ओटीपी सेंड हो गया है आधार नंबर पर, यानी कि आधार से जो नंबर रजिस्टर है उस पर ओटीपी आ गया है। तो मैं ओटीपी फिल कर लेता हूँ। ये मैंने ओटीपी फिल कर लिया है, सबमिट कर देता हूँ। अब देख सकते हैं फॉर्म ओपन हो गया है और यहाँ पर कुछ डिटेल जो आधार कार्ड से ऐड थी वो यहाँ पर आ गई है। अब देखिए नाम आधार के हिसाब से पड़ा हुआ है, पिता का नाम डाल लेंगे, माता का नाम, उसके बाद में वर्तमान पता। पते में आप अपना मकान नंबर भी डाल सकते हैं, अगर है, नहीं है तो छोड़ देंगे। उसके बाद में अपने गांव का नाम और पोस्ट डाल देंगे, जनपद सिलेक्ट रहेगा, तहसील डाल देनी है और उसके बाद अपना ग्राम पंचायत सिलेक्ट कर लेना है, मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद देखिए अगर आपका स्थायी पता सेम है तो आपको बॉक्स पर क्लिक करना है, अगर अलग है तो उसको टाइप कर लेंगे। तो चलिए मेरा सेम था इसलिए मैंने बॉक्स पर क्लिक कर दिया है, तो यहाँ पर टाइप होके आ गया है, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए जाति आपको सिलेक्ट कर लेना है अपना, आपका जिस कैटेगरी में आता है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए उपजाति लिखा हुआ है तो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए प्रमाण पत्र बनवाने का कारण लिखा हुआ है, आपको क्यों चाहिए, तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर एक कारण दे देंगे। अब मुझे स्कूल में लगाना है तो इसलिए मैं स्कूल के लिए लिख दूंगा। उसके बाद देखिए पूछ रहा है क्या इससे पूर्व जाति प्रमाण पत्र जारी हुआ है, तो नहीं हुआ है तो इसलिए नहीं रहने देंगे। उसके बाद आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, इसको हाँ रहने देंगे। और राशन कार्ड संख्या आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, चलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि राशन कार्ड में नाम है नहीं जिस नाम से मुझे बनाना है। उसके बाद में संलग्नक शीर्षक, यानी कि आप जो डिटेल देंगे, जो आईडी देंगे वो यहाँ पर डालनी है। तो चुने पर क्लिक करेंगे सबसे पहले और देखिए यहाँ पर आधार का फ़ोटो भी पूछ रहा है, अगर आप आधार का फ़ोटो लेना चाहते हैं तो बॉक्स पर क्लिक करेंगे। तो मुझे आधार का नहीं लेना है तो इसलिए मैं फ़ोटो अलग से डालूँगा यहाँ पर। तो चलिए मैं चुने पर क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कई चीज़ें हैं, तो सबसे पहले मैं अपना फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ जो फ़ोटो मुझे चाहिए। अब देखिए चूज फाइल पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से गैलरी ओपन हो जाएगी। गैलरी से आपको वो फ़ोटो ले लेना है जो फ़ोटो चाहिए और ध्यान रहे कि आपका फ़ोटो 50 KB के अंदर में होना चाहिए। देखिए फ़ोटो सिलेक्ट हो गया है, अब अपलोड पर क्लिक कर देंगे। फ़ोटो अपलोड हो चुका है। उसके बाद में नेक्स्ट आईडी देखते हैं क्या आता है। अब देखिए स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, तो चलिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इस फाइल को ले लेंगे और ध्यान रहे कि डॉक्यूमेंट साइज जो होता है वो 100 KB के अंदर में होना चाहिए, यानी फ़ोटो 50 KB और डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो 100 KB में होना चाहिए। अब इसको भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में अपलोड पर क्लिक कर देंगे। देखिए 2 चीज़ें हो चुकी हैं। अब उसके बाद में फिर नेक्स्ट करेंगे, ऊपर जो संलग्नक लिखा हुआ है इसी पर क्लिक करेंगे और एक दूसरी आईडी लेते हैं। अब देखिए पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको भी यहाँ पर अपलोड कर देंगे। फिर सारा प्रोसेस वही रहेगा, चूज फाइल करेंगे, अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद फिर दिखाता हूँ। अब देखिए परिवार रजिस्टर के लिए अलग से ऑप्शन नहीं आता है, तो इसलिए जब अन्य पर टाइप करते हैं तो वहाँ पर फोल्डर बनाने का ऑप्शन आ जाता है। तो यहाँ पर परिवार रजिस्टर की नकल टाइप कर लेंगे, उसके बाद में चूज फाइल करके अपलोड करेंगे तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अब देखिए सारी डिटेल मैंने फिल कर ली है, सभी डॉक्यूमेंट्स मैंने अपलोड कर लिए हैं। फ़ोटो, 100 प्रमाणित घोषणा पत्र, परिवार रजिस्टर की नकल और प्रधान का जो जाति प्रमाण पत्र होता है, ये सारी चीज़ें अपलोड कर ली है मैंने। देखिए यहाँ पर लिस्ट भी बन गई है, ये देख सकते हैं जितनी चीज़ें अपलोड करते हैं सभी यहाँ पर ऐड हो जाती हैं। अब उसके बाद में दर्ज करें पर क्लिक कर देंगे। देख सकते हैं फॉर्म यहाँ पर फिल होके आ गया है, सारी डिटेल आपकी आ गई है। ध्यान रहे यहाँ पर आपका जो आवेदन संख्या आ गया है इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना है, ये अभी आगे काम देगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं, आप कुछ भी कर लें। उसके बाद यहाँ पर डिटेल आपको चेक कर लेनी है, कहीं कुछ गलत तो नहीं पड़ा हुआ, अगर गलत होगा तो आप करेक्शन कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए प्रिंट आप कर सकते हैं, बट मैं प्रिंट नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद में सेवा शुल्क भुगतान के लिए यहाँ क्लिक करें, इस पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आ गया है, आपने वहाँ पर अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो यहाँ पर भी ले सकते हैं इसका, बट ये ज़रूरी है। अब उसके बाद में सबमिट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर पूरी डिटेल आ गई है। पेमेंट आप देख सकते हैं 15 रुपये की पेमेंट करनी है, तो प्रोसीड विद पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, तो यहाँ पर कंटिन्यू टू साइट पर क्लिक कर देंगे।
अब देखिए यहाँ पर पेमेंट पेज पर आ गए हैं। अब आप अपने हिसाब से पेमेंट कर सकते हैं, किस प्रकार से आपको करना है। तो चलिए मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्यूआर कोड के माध्यम से करने जा रहा हूँ। तो क्यूआर पर क्लिक करूँगा। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कैसे भी करना चाहें। मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। देखिए क्यूआर कोड शो हो गया है, तो मैं इस पर पेमेंट कर देता हूँ। देख सकते हैं पेमेंट हो चुकी है और यहाँ पर एरर आ चुका है। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर एरर आ गया है, मेरी पेमेंट सक्सेसफुल हो चुकी है जहाँ से मैंने पेमेंट किया हुआ है। तो चलिए अब मैं होम पेज पर चलता हूँ। अब देखिए नीचे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू क्लोज द विंडो। तो चलिए मैं इसी पर क्लिक कर देता हूँ और दोबारा से हमें लॉगिन करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर मैं होम पेज पर आ गया हूँ, पेमेंट मेरी हो चुकी है। तो इसलिए आप देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सेवा शुल्क भुगतान। तो देखिए यहाँ पर सेवा शुल्क भुगतान, इसी पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है। जो एप्लीकेशन नंबर आपने डाला हुआ था अभी, जो मैंने बताया था स्क्रीनशॉट लेने के लिए, वो यहाँ पर फिल कर देना है। तो चलिए मैं एप्लीकेशन नंबर डाल लेता हूँ यहाँ पर। तो देखिए एप्लीकेशन नंबर मैंने फिल कर लिया है। अब सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर मेरी पेमेंट डिटेल आ गई है और उसके बाद देखिए अमाउंट पूरा है और ट्रांजैक्शन आईडी सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। आप सुरक्षित करें पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए पावती पत्र आ गया है और यहाँ पर मेरी पेमेंट हो चुकी है, मेरी एप्लीकेशन जा चुकी है। देखिए मैसेज भी आ गया है। अब देखिए आवेदन संख्या आ गया, डेट आ गई है, नाम आ गया है जिसके नाम से जाति प्रमाण पत्र है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है उपरोक्त आवेदक का आवेदन दिनांक 17/6/24 को जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतु सक्षम अधिकारी को अग्रेसित किया गया। इस सेवा हेतु आवेदक से 15 रुपये का सेवा शुल्क लिया गया। और देखिए नीचे लिखा हुआ है अधिकतम जो डेट है वो 20 दिन होता है, 20 दिन के अंदर में बन जाएगा। अब देखिए आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं और ये आपका आवेदन हो गया है। यह आवेदन संख्या आपको संभाल के रखना है और आपको जब भी इसका स्टेटस चेक करना होगा तो यहाँ से चेक कर सकते हैं या फिर आप होम पेज पर जाके भी कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब देखिए आप अगर चेक करना चाहते हैं तो साइड में देखिए ऑप्शन दिया हुआ है आवेदन की सूची और उसके बाद नीचे लिखा हुआ है निस्तारित आवेदन। यहाँ पर आपका जो बन जाएगा वो रहेगा और आवेदन की सूची जो है यहाँ पर आप जितने आवेदन किए हुए होंगे। तो चलिए मैं यहीं पर देखता हूँ आवेदन की सूची। अब देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गई है, देख सकते हैं। अभी एक ही एप्लीकेशन मैंने दी हुई है यानी जाति प्रमाण पत्र के लिए लिखा भी हुआ है, एप्लीकेशन नंबर है जाति प्रमाण पत्र और अप्लाइड फॉर फॉरवर्डेड टू कंसर्न ऑफिसर, यानी जो सक्षम अधिकारी है उनके पास भेज दिया गया है। और आगे का स्टेटस आपको यहीं पर शो होता रहेगा, जो करंट स्टेटस लिखा हुआ है। जब बन जाएगा तो यहाँ पर लिख के आ जाएगा कि बन गया है। और उसके बाद में देखिए निस्तारित आवेदन का जो ऑप्शन है ये देख सकते हैं। आप यहाँ पर आएंगे तो यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। एक दिखा देता हूँ मैं आपको, इसी पर क्लिक करता हूँ निस्तारित आवेदन। देख सकते हैं मैंने कई साल पहले बनाया था अपना, तो यहाँ पर 200 हो रहे हैं। मैंने जाति प्रमाण पत्र बनाया था तो देखिए यहाँ पर शो हो रहा है जाति प्रमाण पत्र। तो ये देखिए जो ब्लू कलर में नंबर लिखा हुआ है एप्लीकेशन नंबर, इसी पर क्लिक करेंगे। अगर आपका बन जाएगा तो यही शो हो जाएगा। और उसके बाद देखिए मेरा जो बना हुआ है यहाँ पर शो हो रहा है। और उसके बाद देखिए प्रिंट का ऑप्शन आ गया, आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आप प्रिंट करवा के रख लेंगे और ईजिली कहीं भी यूज़ कर पाएंगे। तो इस प्रकार से बहुत आसानी से आप अपने जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं और सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर में या फिर कभी कभी 10 दिन के अंदर में भी, वो तो जो अधिकारी लोग होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। बट जल्दी से जल्दी ही लगभग 15 से 20 दिन अधिकतम टाइम होता है और इतने दिनों के अंदर में आपका जाति प्रमाण पत्र बनकर आपके मोबाइल पर ही मिल जाएगा। उसके लिए आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।